ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम स्वाध्याय की महिमा पर विचार करेंगे। विगत कुछ दिनों से हमारा मनुस्मृति का स्वाध्याय चल रहा था। प्रत्येक रविवार को हम आर्य समाज प्रधाना मोहल्ला रोहतक में ये क्रम चला रहे थे। तो स्वाध्याय क्यों करें, स्वाध्याय क्या है, स्वाध्याय करने का महत्व क्या है, इससे लाभ क्या होता है, इस पर विचार करेंगे। इसका स्वरूप क्या है स्वाध्याय का। तो देखिए, पहले विचार करते हैं स्वरूप, स्वाध्याय क्या है। तो एक तो अर्थ है आर्ष ग्रंथों को पढ़ना, वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण आदि आदि जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना, ये स्वाध्याय है। एक अर्थ हुआ। लेकिन सभी लोग ये नहीं पढ़ सकते हैं, समझ भी नहीं सकते हैं, तो उनके लिए क्या उपाय है फिर? तो उनके लिए है अपने आप को पढ़ना, फिर जिसको बोलते हैं आत्मनिरीक्षण करना, स्व अध्ययन, स्वयं का अध्ययन करना। ठीक है जी। तो स्वयं का अध्ययन मतलब अपने कर्मों को पढ़ना, विचारों को पढ़ना, मन को पढ़ना। सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने पर्यंत हम क्या क्या कर्म किए, रात को एक बार देखो उसको। तो दिन भर को देखो मैं क्या क्या, कितना अच्छा हुआ, कितना उसमें बुरा हुआ, सब देख करके आत्मनिरीक्षण करना, इसको भी स्वाध्याय कहते हैं। तीसरा है ओम और गायत्री मंत्र का जप करना, ये भी स्वाध्याय कहलाता है। ठीक है जी। तो आप में से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करते हैं? बताइए, ऊंचा करें हाथ। कभी 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 करते हैं, हाँ, तो रोज होना चाहिए कम से कम 108 बार। आप में से 108 बार करने वाला कौन सुबह शाम? ऊंचा करें। एक बार करते हैं, ठीक है। तो संकल्प करें 2 बार करना है। घर में करें चाहे कहीं यात्रा में कर लें, कहीं भी कर लें, भोजन के पहले रात को भी करके भोजन करना है। मन भटकता स्वामी जी, मन भटकने दीजिए। फिर मन नहीं करता। मन करे या नहीं करे, मन को लगाना है। ठीक है। कोई कहे मुझे तैरना नहीं आता है, अब मैं तालाब में उतरूंगा ही नहीं, तो बताओ वो कभी सीखेगा तैरने? तैरने कभी सीख पाएगा? नहीं पाएगा। तो मन तो नहीं करेगा, तो कभी जीवन भर नहीं करेगा, तो जीवन भर नहीं करेंगे। तो मन करे चाहे नहीं करे, बैठना है। बैठते बैठते इसको बोलते हैं अभ्यास। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य से ही ये मन के विचारों का निरोध होता है, मन रुकता है। अभ्यास तो करना पड़ेगा। तो बैठने का अभ्यास करें, संकल्प करें कि अब मुझे विचार नहीं उठाना है। और अगर विचार उठा भी लिए तो ओम अंतर्यामी, हे परमात्मा आप मेरे विचार को जान रहे हैं। अगर किसी को सोच रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, तो उसके अंदर देखें ओम सर्वव्यापक, कि हे परमात्मा आप मेरे बेटे में हैं, कि मेरे माता में हैं, पिता में हैं, जो भी याद आया। ध्यान ध्यान काल में, जप काल में जो भी याद आ रहा है उसके अंदर परमात्मा को देखें। कुछ सोच में विचार रहे हैं तो ओम अंतर्यामी, कि आप मेरे विचार को जान रहे हैं, योजना को जान रहे हैं। ऐसे मन को रोकना होता है। तो ये ओम और गायत्री मंत्र का जप करना भी स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय के 3 अंग हो गए, 3 प्रकार के स्वरूप इसके। एक तो आर्ष ग्रंथों को पढ़ना, दूसरा स्वयं को पढ़ना, और तीसरा क्या है, ओम और गायत्री मंत्र का जप करना। इससे क्या होगा, क्यों यह स्वाध्याय करें?
अगर स्वाध्याय करेंगे तो इष्ट देवता से संबंध बनेगा। योग दर्शन में कहा स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय करने से इष्ट देवता से संबंध जुड़ता है। और योग दर्शन के प्रथम सूत्र में कहा, दूसरे पाद में, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, कि स्वाध्याय करना क्रिया योग का एक भाग है। इससे क्या होता है? तो उत्तर मिला आगे, समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थस्य, कि समाधि की प्राप्ति के लिए और क्लेश कष्ट दुख को हटाने के लिए ये स्वाध्याय करना चाहिए, ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए, तप करना चाहिए। तो स्वाध्याय करेंगे तो आपका होगा क्रिया योग, इससे समाधि की प्राप्ति होती है। इसलिए स्वाध्याय करने का नियम है। स्वाध्याय करेंगे तो क्या होगा? अज्ञान का नाश होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, मुक्ति पर्यंत आपको ये पहुंचाएगा स्वाध्याय जो है। क्योंकि स्वाध्याय में हम तीनों काम कर देंगे। ओम का जप भी करेंगे, गायत्री जप भी करेंगे, मतलब ध्यान भी करेंगे, आत्मनिरीक्षण भी करेंगे, और ये 8 ग्रंथों को पढ़ेंगे भी। तीनों साथ चलेगा तो ईश्वर की उपासना भी हो रही है, ज्ञान भी बढ़ रहा है, और स्वयं के कर्मों को देख रहे हैं तो कर्म को अच्छा करेंगे तो सत्कर्म होगा, फिर तो शुद्ध कर्म कर पाएंगे। तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना तीनों होगा, फिर इससे मोक्ष मिलता है। तो देखिए, मन लगे चाहे नहीं लगे, आपको जप में बैठना है, जप करना है। फिर आप कहेंगे स्वामी जी ये मन नहीं लगे और जप करेंगे तो क्या लाभ होगा, क्या कोई इसका फल मिलेगा? तो उत्तर है मिलेगा, जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो, उदाहरण के लिए, एक घर में कोई मकान निर्माण का काम शुरू होने वाला था, ठीक है जी। अब मकान निर्माण काम शुरू होने वाला था तो मिस्त्री तो खोजना पड़ेगा ना भी, मिस्त्री, कुली, मजदूर सब चाहिए, रेजा कुली बोलते हैं। तो जो सेठ था, मालिक था, उसने क्या किया, चलो मजदूर आदि मिलते नहीं, मिस्त्री आदि, उनको पहले ही बुला लेता हूँ और सामान जाकर ले आऊँगा और काम दे दूंगा उनको। तो संयोग ऐसा हुआ कि सोचा कि चलो मैं इनको बुला लेता हूँ और उधर से माल भी ले आता हूँ, ठीक है जी। तो जाते पहले मिस्त्री घर गया वो, कि ऐसा ऐसा है भाई, मैं सामान लेके आ रहा हूँ, आप मेरे घर पहुँचो। और वो उसका पक्का मजदूर था, मिस्त्री, नियमित काम करता था। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा काम बाकी है या करना है, और निर्माण काम थोड़ा सा करना है, आप आ जाओ, 2-4 दिन होगा या सप्ताह भर चलेगा, बहुत लंबा भी नहीं है लेकिन थोड़ा काम है। उसने कहा ऐसा है कि मेरा एक और जगह काम चल रहा है, तो कैसे उसको बंद करूं? नहीं नहीं, आप तो मेरे पक्के मजदूर हो, आपको ही बुलाता हूँ मैं, कोई भी काम करता हूँ तो उस काम को 4 दिन रोक दो, 2 दिन रोक दो, कोई बात नहीं, मेरा आज से काम था करके फिर चले जाना आप, ठीक है जी। तो उसने क्या कहा कि ठीक है भाई, चलो आप इतना आग्रह कर रहे हैं, अब 4 दिनों 5 दिनों काम शुरू करना है तो पूरा कर दूंगा आपका, ठीक है जा रहा हूँ। कहा, और मजदूर भी ले आया, मजदूर भी ले आया, वो भी आ गया। अब वो जो सेठ था गया मार्केट में, भाई सीमेंट लाना है, बालू लाना है, गिट्टी लाना है, सब करना पड़ेगी व्यवस्था। तो गया तो सीमेंट का दुकान तो बंद ही मिला, सीमेंट वालों का हड़ताल था उस दिन, तो कोई दुकान खोला नहीं। तो बालू ले लिया, गिट्टी के लिए दे दिया ऑर्डर, और सोचा कि चलो और पूरा देख लेता हूँ। तो पूरा शहर घूमते घूमते पूरा सब देख लिया, कहीं पर सीमेंट दुकान खुला नहीं मिला उसको। ऐसे करते करते 3-4 बज गए उसको, जब घर पहुंचा तो अब वो सुबह तक बैठे हैं, ठीक है जी। अब जब बैठे हैं, उन्होंने कहा देखो भाई ये सीमेंट तो मिला नहीं और गिट्टी और रेती आ गई है, इसको ठीक ठाक कर दो या थोड़ा छान दो इसको, बालू आ गया तो छान के रखे रहो इसको, तो ये तो 1 घंटा काम है। हाँ कोई बात नहीं, इतना तो करो। तो 1 घंटा में बालू छान के रख दिए वो लोग। अब सायंकाल हो गया, छुट्टी। अब दिन भर काम किए नहीं, देखो खाली 1 घंटा बालू छान के, देखो ये निर्माण काम कुछ नहीं किए। तो उन्होंने कहा ऐसा है कल फिर आना, कल मैं ला के रखे रहूँगा और कल इस काम को कर देना। तो कल फिर लेके आया वो जी,
ठीक है। अब ये प्रथम दिन तो कोई काम तो विशेष हुआ नहीं, शाम को 1 घंटा बालू छान दिए, तो अब इनकी जो मजदूरी है, दिहाड़ी बोलते हैं, तो ये दिन भर का उनको मिले कि आपके लिए 1 घंटा का ही मिलेगा उनको? दिन भर काम के मिलेगी। क्यों जी माता जी? दिन भर के मिलना चाहिए ना भाई, कि सुबह से आके बैठे हैं, तो सुबह से बैठे हैं 8 घंटे में काम तो हुआ 1 घंटे का ही, बाकी 7 घंटे बैठे रहे, लेकिन ड्यूटी उन्होंने दी है। ठीक है जी। तो ऐसे ही आप आधा घंटा बैठे जब करने के लिए, अब आधा घंटे में थोड़ा थोड़ा ही जब हुआ बस मन में, बाकी तो विचार आते रहे, बोलते भी रहे लेकिन विचार घूमते रहे। अब बोलते मन नहीं लगता, मन और कहीं कहीं लगता रहा, बस 2-4 मिनट ही मुश्किल जब हो पाया। आधा घंटा बैठे लेकिन असली तो मन कितना लगा? 5 मिनट, बाकी तो घूमता रहा। लेकिन जो आधा घंटा बैठे, क्या बेकार जाएगा वो? क्या आपको फल नहीं मिलेगा? दिहाड़ी मिलेगी, क्योंकि आपने आधा घंटा तो कोई व्यापार काम नहीं किया है, कोई भोजन पानी नहीं किया है, ईश्वर के लिए बैठे हैं और वाणी से उसका ही नाम ले रहे हैं। मन को नहीं रोक पा रहे हैं, अलग बात है। 3 काम होता है ना जी, शरीर से, वाणी से, मन से। तो शरीर से तो उसके काम में लगे हुए हैं, वही काम कर रहे हैं, बैठे हैं, वाणी से भी उसका जप कर रहे हैं, मन को घुमा रहे हैं, मन को रोक नहीं पा रहे हैं, 2 काम तो बढ़िया हो गया। तो इस प्रकार से आधा घंटा परमात्मा के लिए आपने लगाया है, तो समय किसके लिए आपने खर्च किया? परमात्मा के लिए। तो उसका फल परमात्मा देगा कि नहीं देगा? देगा। इसलिए मन लगे चाहे नहीं लगे, बैठो। ये बैठने का अभ्यास भी योगाभ्यास तो है, यही से आगे मन पक्का होगा, एकाग्र होगा। तो मन लगे चाहे नहीं लगे, आपको बैठना है। तो इस प्रकार से जो ओम का जप करेंगे, गायत्री जप करेंगे, ये स्वाध्याय है। और स्वाध्याय करना, देखो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो पुस्तक वाला स्वाध्याय है ये तो नहीं हो पाएगा, आंख भी काम नहीं करेगा, इतना पढ़ भी नहीं पाएंगे, थक जाएंगे, ठीक है, याद भी नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अंतिम काल तक जो ओम का जप है वो चलते रहेगा, श्वास के माध्यम से। श्वास अंदर जाए तो ओम बोलो, श्वास बाहर आए तो ओम बोलो। बिस्तर में लेट के कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। नहा के करो, बिना नहाए करो, कभी भी कर सकते हैं, मना नहीं है कोई। सुबह उठते ही जप शुरू कर दो। तो ये जो जप का अभ्यास है, यही आपको परमात्मा की ओर बढ़ाने वाला है। स्वाध्याय यही तो है जिससे समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ये कहा है। जो ओम का जप, सूचिता कहाँ रही जब वो ऐसे ही जापते रहेंगे, वो करते रहेंगे? उसका भी उपाय बता रहा हूं मैं बता रहा हूं, हाँ मैं बता रहा हूं उसका भी। अगर शरीर स्वस्थ है, निरोग है, तब तो नहा धो के बैठो आधा घंटा ध्यान के लिए। लेकिन याद रखिए, परमपिता परमात्मा कभी अशुद्ध नहीं होता है, ठीक है जी। अब दृष्टांत देखिए, एक 80 साल का वृद्ध है, बचपन में बहुत धार्मिक था, बचपन से लग गया भक्ति भाव में, युवा काल में जब ध्यान करता रहा, अब उसका जब छूटेगा नहीं। 80 वर्ष हो गए तो भी जप कर रहा है जी, और संयोग से बुखार आ गया जी, बिस्तर में पड़ा है, अब नहा नहीं सकता वो, ठीक है, बिना नहाए भी बिस्तर में पड़ा है, तो क्या वो जप करे कि नहीं करे? करेगा ना। और कई कई लोग ऐसे होते हैं, 90 साल हो जाता है, वो मलमूत्र में पड़े रहते हैं, कोई उसको उठाता नहीं, देखता नहीं, ऐसे भी लोग मिलते हैं, सेवा भी नहीं पाती है, और मलमूत्र में पड़ा है, अब दर्द से तड़प रहा है बेचारा। अब वो भगवान को पुकारे कि नहीं पुकारे? पुकारेगा ना जी। वो आपत्त धर्म हो, हाँ, नहीं तो आदत बना लेंगे। तो जी तो बोल गए, तो ये बता रहा हूं मैं, इसलिए देखिए, ईश्वर के लिए कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो सामान्य दिन का नियम है वो तो नहा धो करके ही बैठना है, ठीक है जी। लेकिन कोई बहानाबाजी करे कि देखो जी मैं नहीं नहा पा रहा हूं, बहुत ठंडी है, मैं नहीं करूंगा, तो नहीं चले फिर वो। माने ये नित्य कर्म है, जैसे स्नान करना अनिवार्य है, ऐसे ही संध्या उपासना भी अनिवार्य कर्म है। तो नियम तो यही है जो शास्त्री जी बोल रहे हैं कि नहा धो करके, शुद्ध होकर के
ध्यान उपासना करें, नियम तो यही है भाई। लेकिन जिस स्थिति में, उसको आपत्ति काल में कहो या विपरीत काल कहो या कभी कभार कहो, अपवाद कहो, बिना नहाए भी करने में कोई पाप नहीं है। ठीक है शास्त्री जी, जी हाँ, कोई पाप नहीं है। लेकिन नियम तो चल रहे हैं, हो जाएगा। लेकिन नियम तो नहा के करने का है, उसका मना नहीं है, निषेध नहीं है। देखो, अपवाद से कोई नियम का खंडन नहीं होता है, वो तो अपवाद काल है। वृद्ध हो गए, अब उस पर नियम लागू नहीं होता। ठीक है जी, अगला बीमार पड़ा मुझे बड़ा बीमार पड़ा है, वृद्ध ज्यादा हो गया, अब उस पर नियम लागू नहीं है। तो आप किसी भी स्थिति में जप करें, नहाकर करें, सबसे अच्छा है। नहाकर धोकर बढ़िया आसन लगा कर करें। वो तो आसन में बैठ नहीं पा रहा है, लेट कर जप कर रहा है, तो वो तब की बात है जब रुग्णावस्था हो, वृद्धावस्था हो। और वो भी तब हो पाएगा जब युवा काल से जप किए हैं। अभी आप जो बोल रहे हैं ना, हाँ जी मन नहीं लगता और नहीं कर रहे हैं, अगर अभी नहीं करेंगे तो वृद्धावस्था में नहीं कर सकते। क्यों? अभ्यास नहीं है, संस्कार नहीं जप करने का। ये छोटे बच्चे हमारे होते हैं, अब स्कूल खुलते ही रोज का रोज अध्ययन नहीं करेंगे, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं होमवर्क रोज नहीं करेंगे, और रोज का पाठ रोज नहीं पढ़ेंगे, और परीक्षा एक सप्ताह बाकी है और अब पढ़ने बैठेंगे तो क्या होगा जी? कुछ हो पाएगा उसमें? नहीं हो पाएगा। साल भर तो पढ़े नहीं और सप्ताह भर बाकी है परीक्षा, अब पढ़ने लग रहे हैं तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है, परीक्षा में पास नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से युवा काल से ही जो जप ध्यान का अभ्यास नहीं करेंगे तो वृद्धावस्था में नहीं कर सकते हैं। ये कहा है, युवा एवं धर्मशील स्यात्, युवा काल से ही धार्मिक बने। ये स्वाध्याय ध्यान उपासना वृद्धों की बात नहीं है खाली। लोग समझते हैं अभी तो हमारा धंधा व्यापार नौकरी करने का समय है, ये भक्ति भजन तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं करेंगी, बूढ़े लोग करेंगे, हम कहाँ कर पाएंगे? अभी हमारे समय धंधा व्यापार करने का है। तो याद रखिए, युवा काल से नहीं करेंगे तो बाद में नहीं कर सकते। तो धंधा व्यापार करो, मना नहीं है, लेकिन उसको छोड़ करके नहीं। आपकी बात का तो हमारे पास प्रमाण है। हाँ हमारी दादी गुजरी तो एंड में भी ऐसे ऐसे करती करती गई थी। बस, तो सुबह शाम अगर आप दो समय भी ये जप करेंगे जी, ये भी स्वाध्याय तो है और नियम तो ऐसा ही है। ध्यान के लिए समय सबसे अच्छा क्या है? प्रातः काल और सायंकाल। भगवान राम भी स्वयं, भगवान कृष्ण भी स्वयं प्रातः सायं ईश्वर का ध्यान करते थे। देखिए युद्ध काल में जब आपको पता होगा अभिमन्यु का वध हुआ, जी। तो उस समय एक राजा उसको कहीं दूर ले गया था अर्जुन को। उनका ये षड्यंत्र था ना भी कि अर्जुन को दूर ले जाओ। अर्जुन को आने नहीं दिया था आगे। इधर मैंने उसको पता भी नहीं चला कि युद्ध में मेरे बेटे को सब मिलके मार रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो जब दूर चला गया और फिर उसका वहां पर वध किया उसने, तो उसके बाद कहता है कि श्री कृष्ण, आज मेरा मन बेचैन हो रहा है, मन में शांति नहीं है। ठीक है, पता नहीं क्या, मुझे मन शांति है ही नहीं, मन बहुत उखड़ा उखड़ा है। और वो जो उधर था अभिमन्यु, उसको पुकारता था बार बार। लास्ट में पिताजी को पुकारते पुकारते वो शरीर से शरीर का त्याग किया। तो उसका मन शांत नहीं था उस दिन। तो निर्मम हत्या कर दी ना उसकी। हाँ, निर्मम हत्या। और उस समय वो क्या बोलते हैं श्री कृष्ण, देखो ये चलो कोई बात नहीं, संध्या का समय हो गया है, चलो संध्या करते हैं, सायंकाल समय हो गया है। देखो युद्ध में भी लगे थे, हैं, युद्ध पूरा हुआ, युद्ध क्षेत्र में है, और चलो कहीं नदी में चलते हैं, अब घोड़े को शांत करते हैं, खोल देते हैं, हाथ पैर धोते हैं, फ्रेश होते हैं और संध्या करते हैं। तो युद्ध काल में भी संध्या करते थे। भगवान राम जब उनको ले गए थे विश्वामित्र, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, चलो समय हो गया, संध्या उपासना करते हैं। संध्या उपासना करते हैं, विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं। तो ये सब बड़े बड़े राजकुमार भी संध्या उपासना करते थे, राजा महाराजा भी करते थे। इसलिए हम चाहे कितना बड़ा व्यापार करें, चाहे कोई नौकरी करें, चाहे कुछ भी करें, सुबह शाम उसका समय है, भगवान का समय है। तो जो सुबह शाम संधि बेला में ईश्वर का ध्यान करता है, कुछ स्वाध्याय करता है, वही व्यक्ति अंतिम संधि बेला में परमात्मा का ध्यान जप कर सकता है। याद रखिए, ये संधि बेला है, प्रातः काल का समय आ रहा है, रात्रि बीत रही है, ऐसे ये दिन बीत रहा है, रात्रि आ रही है। ये
समय का जो है बीच बीच का, मध्य का, यही संधि बेला, मध्य काल, दिन और रात का। तो इस संधि बेला में जो ईश्वर का जप ध्यान किया होता है, वही व्यक्ति अंतिम संधि बेला में उसका जप ध्यान कर सकता है। और इसके लिए भी दिन भर वृत्ति लगाई रहो, काम करते रहो, काम को मना नहीं है, दुकान जाते रहो, आते रहो, जप करते करते जाओ, जप करते करते आओ। दुकान में बैठे हैं, कोई ग्राहक नहीं है, फ्री बैठे हैं, तो जप करते रहो ना भाई, कौन मना करता है? दुकान में बैठे रहो, जप करते रहो, ईश्वर में मन लगाए रखो। तो जितना अधिक मन आपका ईश्वर में लगा रहेगा, समझो आपका स्वाध्याय उच्च स्तर का हो रहा है। और दिन भर जो मन लगा रहेगा, फिर ध्यान में बैठो, मन जरूर लगेगा। ठीक है जी। तो ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय करने से समाधि की प्राप्ति होती है। जो इष्ट देवता परमपिता परमात्मा, उनसे संबंध जुड़ता है। और स्वयं का अध्ययन करेंगे तो आप अपने कर्मों को जानते रहेंगे कि भाई ये मैं खराब कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, और खराब काम को छोड़ पाएंगे। जो व्यक्ति सोचता ही नहीं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, वो छोड़ने की बात भी नहीं करेगा। और जो सोचता है, जानता है कि गलत हो रहा है मुझसे कोई, वो भगवान से प्रार्थना करेगा कि हे परमात्मा, मुझको शक्ति दो कि मैं गलत काम को छोड़ सकूं। और हर दिन अगर प्रार्थना करेगा तो निश्चित रूप से एक दिन वो गलत काम छूट जाएगा। या तो उसकी प्रार्थना छूट जाएगी या गलत काम छूट जाएगा। तो प्रार्थना अगर नहीं छोड़ता है तो क्या होगा जी? गलत काम छूट जाएगा। प्रार्थना रोज करते रहे तो, इसलिए रोज सुबह शाम प्रार्थना जरूर करते रहें, स्वाध्याय करते रहें। और जो सत्संग में आ रहे हैं, ये भी स्वाध्याय का स्वरूप है। कुछ पढ़ा रहे हैं विद्वानगण, आप सुन रहे हैं, ये भी स्वाध्याय हो रहा है। श्रवण हो रहा है तो श्रवण करें, ये भी स्वाध्याय है। सुने, क्योंकि हर बार तो पढ़ नहीं सकता, स्वयं नहीं पढ़ सकता, तो कोई बात नहीं, कोई पढ़ा रहा है उसको सुन रहा है, वही स्वाध्याय हो रहा है, उसका ज्ञान का अर्जन हो रहा है। अब अगला काम है स्वाध्याय करके, स्वाध्याय काल, फिर प्रवचन काल और व्यवहार काल। पहले तो आगम काल आता है, सुनो, सुन करके उस पर मनन करो। ये भी एक अर्थ है स्वाध्याय का, मनन करना, चिंतन करना, उस पर विचार करना कि क्या बता दिया शास्त्री जी ने, पंडित जी ने, आचार्य जी ने, स्वामी जी ने, विचार करो उसको। तो स्वाध्याय काल, आगम काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल, इससे मुक्ति मिलती है कि जो आपने सुना, पढ़ा, जाना है, फिर निर्णय किया है, उसको जीवन में उतारो, आचरण में लाओ। इसको बोलते हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन और सहस्कार। पहले सुनना काम होता है, श्रवण करना, फिर मनन करना, उस पर चिंतन करना, फिर निर्णय करना, हाँ बात सही है, ये ठीक है, मैं जरूर करूँगा, और फिर करने लग जाना, उसको आचरण में ले आना। तो विद्या पूरी होती है और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। तो स्वाध्याय करने के बहुत अधिक लाभ हैं। यदि स्वाध्याय करेंगे, ज्ञान बढ़ेगा बढ़ेगा और अज्ञान मिटेगा मिटेगा मिटेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कहीं पर मैंने पढ़ा था, अगर व्यक्ति रोज स्वाध्याय कर रहा है ना जी, तो नख सिख तक तप कर रहा है। नख माने पैर का जो नाखून है, अंगूठे का नाखून, और सिख माने शिखा, चोटी। तो सिर से पैर तक वो तप कर रहा है, अगर रोज स्वाध्याय कर रहा है तो। और आपको जब स्वाध्याय करेंगे तो नया नया ज्ञान मिलेगा। आपने सोचा कि चलो 2 मंत्र का स्वाध्याय रोज करूंगा, जिस दिन स्वाध्याय नहीं करेंगे आपको खाली खाली लगेगा, आज कुछ हुआ नहीं। और अगर स्वाध्याय करना शुरू किए, 2 मंत्र करेंगे, 4 मंत्र करेंगे, 1 पेज करेंगे, तो मेरा तो ऐसा होता है कम से कम 1 पेज करना है, 1 पेज का 2 पेज भी हो जाता है, 3 पेज भी हो जाता है, आगे बढ़ते जाता है, अच्छा से विषय आता है, चलो और थोड़ा पढ़ लो, और थोड़ा पढ़ लो, ऐसे करते करते 4-5 पेज भी हो जाता है, उसमें रस आने लगता है, तो ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान के बढ़ने से ही सुख मिलता है, याद रखिए। सुख किससे मिलता है? ज्ञान से मिलता है। अगर किसी को ज्ञान नहीं मिले तो सुख नहीं होगा। कोई कितना कोमल स्पर्श हो, अगर स्पर्श का ज्ञान नहीं हो रहा है तो सुख होगा आपको? नहीं होगा। ठीक है, तो इतना अच्छा मुलायम गद्दा बैठे हैं, बैठने पर का सुख मिलता है, और बैठने बाद 1 घंटा बैठ जाओ, फिर आप मुलायम गद्दे में बैठे हैं या धरती बैठे हैं, बराबर हो जाता है। जब तो हिलना चुलना नहीं करेंगे,
उसको ज्ञान को नहीं पाएंगे, आपको सुख नहीं मिलेगा। ऐसे बैठे हैं, खाली बैठने पर सुख नहीं मिलता है। कोमल आसन पर बैठा हूं, उसका ज्ञान हो रहा है, वो स्पर्श से सुख मिलता है। अगर आपको बोध हो रहा है तो कुल मिला के ज्ञान से ही सुख होता है, याद रखिए। हर पदार्थ का सुख ऐसा ही है, खाने का, पीने का, घूमने फिरने का। नया नया पदार्थ देख रहे हैं, घूम रहे हैं नए नए जगह में, तो देख रहे हैं ना, ज्ञान हो रहा है तो सुख मिलता है। अंधे व्यक्ति को वो रूप दर्शन का सुख नहीं मिलता है। कहीं उसको ले जाओ घूमने फिरने, कोई क्या सुख आएगा उसको, वो देख नहीं पा रहे हैं, ज्ञान नहीं हो रहा उसको। तो ज्ञान से सुख होता है, इसलिए स्वाध्याय करेंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो ज्ञान बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा। ये तो हमारी बात है, मुक्तात्माओं का भी आनंद बढ़ जाता है। मुक्ति में जो चले जाते हैं तो सभी मुक्तात्माओं को ईश्वर का अनंत समान मिलता है। लेकिन उसमें भी जो मुक्तात्मा समुद्र में गया, सूर्य में गया, चंद्र में गया और कोई ग्रह नक्षत्र में गया, उसको घूमने पर जो ज्ञान बढ़ा, उसको अतिरिक्त सुख मिलता है। और जो कहीं नहीं घूमता फिरता बैठा है, उसको परमात्मा का आनंद मिलते रहेगा, वो तृप्त रहेगा, संतुष्ट रहेगा, आनंदित रहेगा। लेकिन जो घूम रहा है, सारे ब्रह्मांड में सैर कर रहा है, उसको सुख मिलेगा, वो सुख इसको नहीं मिलेगा। तो घूमने पर ज्ञान बढ़ता है। घूमना भी एक ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम है। तो ज्ञान से ही सुख मिलता है। तो जितना अधिक ग्रंथ आप पढ़ेंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका सुख बढ़ेगा। जितना जप करेंगे, ध्यान करेंगे, परमात्मा से ज्ञान मिलेगा, तो फिर सुख बढ़ेगा। अपने आप को पढ़ेंगे तो अपने दुष्कर्मों की निवृत्ति होगी, सत्कर्मों की वृद्धि होगी, आपका ज्ञान पवित्र होगा, तो भी सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से स्वाध्याय एक महत्वपूर्ण साधन है। जो हम यम पढ़ते हैं अष्टांग योग में, उसमें स्वाध्याय भी एक अंग है। नियमों में 5 नियम होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो चौथा नंबर है नियम में। 5 यम होते हैं, 5 नियम होते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 यम। और 5 नियम कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। देखो ये स्वाध्याय है ना जी, ये नियम में आता है। ये अष्टांग योग का एक भाग है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय करना बहुत आवश्यक है। आप संकल्प करें कि मुझे रोज एक पेज स्वाध्याय करना है। रोज कम से कम 1 घंटा भी सुबह शाम मिला करके ओम और गायत्री मंत्र का जप करना है। और रात को सोने के पहले थोड़ा बैठ करके दिन भर के अपने कर्मों को देखना है। ये स्वाध्याय है। ये 3 भाग से जो स्वाध्याय पूर्ण करता है, उसका जीवन सफलता की ओर बढ़ता है, उसके कुसंस्कारों का नाश होता है और अच्छे अच्छे संस्कारों की वृद्धि होती है। वो व्यक्ति महान बनता है, अपने कुविचारों को नष्ट कर सकता है, बुरी आदतों को छोड़ सकता है और निरंतर जीवन में उन्नति प्रगति प्राप्त कर सकता है और मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। ओम शांति। सबको सादर नमस्ते।